नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल जो पेपर हुआ या इन फ्यूचर जो पेपर होगा ग्रुप डी का, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितना मार्क्स लाना है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से इन फ्यूचर आपको पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जो क्वेश्चन कल आ रहा था, वो ऐसा नहीं है कि शुरुआती दौर में टीसीएस का आता था कि पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपके रटे रटाए प्रीवियस ईयर के जो है वही पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियस है, सबको पैटर्न पता चल गया है। अब थोड़ा करंट ही जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है रैंकिंग वगैरह या आप कर सकते हैं मार्क्स में। लेकिन जो जनरली बदला नहीं कुछ है वो है ना साइंस बदला, ना मैथ्स बदला, ना रीजनिंग बदला। हाँ, जीके में क्वेश्चन पहले ठीक ठाक भी आते थे लेकिन वो भी अब कम कर दिए गए हैं। करंट अफेयर्स जो कि बदल जाता है हमेशा, वही बदलता है। और जिसका करंट अफेयर्स पे इधर थोड़ा सा शुरुआती जो शिफ्ट रहा, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज दिया गया और करंट का वेटेज दिया गया। रेलवे में ऐसा अक्सर होता था कि 2 साल पहले का भी करंट पूछ दिया जाता था। हालांकि वो ट्रेंड अभी चालू होगा जब लास्ट एग्ज़ाम होते चले जाएंगे, तो अब उनके पास करंट का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। तो वो हो सकता है 1.5 साल पहले का भी करंट अफेयर्स पढ़े, मतलब कि पूछना चालू कर दे। तो अग आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि आपका कौन सा शिफ्ट में कब है, उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स पढ़नी है। यानी कि जैसे जैसे शिफ्ट या दिन बढ़ता जाएगा, आपके करंट अफेयर्स के जो पीरियड है वो 1.5 से 2 साल तक भी जा सकते हैं। हालांकि 2 साल वाला एक आध ही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर का ही 1 साल वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो करंट अफेयर्स का ये सिनेरियो रहा। बात कर लेते हैं कि कितना कल के जो स्कोर है। आपने देखा होगा कि कमेंट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90 जाएगा, 80 जाएगा। हालांकि कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि जो आपका कट ऑफ 40 जाएगा, लेकिन हाँ 90 भी नहीं जाएगा ये भी गारंटी है। हो सकता है कि 90 चला जाए पटना जैसे जोन का, लेकिन वो नॉर्मलाइज मार्क्स जाएगा। अगर हम बात करें कि रा मार्क्स कितना लाएंगे, तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल में भी आपको समय नहीं मिलेगा। आपको पता है कि नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हो सकता है कि दिसंबर में आपको मिल जाए। चूँकि सितंबर में ही इसका डेट था, तो दिसंबर में ऑब्वियस है मिल जाएगा नया वैकेंसी। और नया वैकेंसी मिल जाएगा तो उस पे प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो इसका भी प्रोसेस ख़त्म करना है। तो आपको जैसे आपने देखा होगा कि एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम है उसका भी डिक्लेरेशन हो गया और ज़्यादा दिन तो आपको बचे भी नहीं है। तो कम कहने का मतलब ये है कि फिजिकल में आपको समय नहीं मिलेगा, और फिजिकल के लिए कम से कम तो मेरा मानना है कि कम से कम तो 15 से 20 दिन मिनिमम आपको तैयार होने में लगेगा। क्योंकि जो बच्चे कभी दौड़ते नहीं है उनके लिए ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि 15-20 दिन के अंदर वो तैयार हो जाए 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 4.25 मिनट में। ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको लगता है कि 70+ आप ला रहे हैं, जो जिनका भी एग्ज़ाम हो गया या जिनका होने वाला है, 70+ ला रहे हैं, तो वो फिजिकल के लिए तैयारी कर लें। चूँकि 65 वाले का भी हो सकता है, बशर्ते कि आपका जो शिफ्ट है वो थोड़ा हार्ड हो। तो आशा करते हैं कि आप 70+ ही लाएंगे। और एग्ज़ाम में घबराना नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद फिर से ग्रुप डी आ रही है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ जाएगा। चूँकि आईटीआई बेसिस पे तो रहा नहीं, तो कंपटीशन तो और मतलब कि ऑलरेडी सब आप जानते हैं कि एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो, सब जगह बढ़ी हुई है। लेकिन भरसक प्रयास कीजिएगा कि करंट अफेयर्स जो है वो अभी 1 साल का, अभी 10 दिन के अंदर जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो 1 साल के अंदर का ही पूछा जाएगा। और तकरीबन 10-12 दिन बीत जाने के बाद हो सकता है 1.5 साल तक वो करंट अफेयर्स को मतलब कि पूछना चालू कर दे। बात कर लेते हैं साइंस का। तो साइंस वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी पे यहाँ पे अब वेटेज दिया जा रहा है। पहले क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल अभी एक दिन का जो सिनेरियो है उसमें देखा जा रहा है कि आपका बायोलॉजी का भी वेटेज है, जिसमें श्वसन तंत्र हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये सब जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक है, वो तो आपके मुंह पे रटे होने चाहिए। वो तो 6 क्लास से ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है। बात करें जीके की, तो जीके में हाँ जीके में तो
आपके इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न है वो ज़्यादा वेटेज अब रखते हैं बनिस्बत कि आप हिस्ट्री के प्रश्न मतलब कि ज़्यादा सॉल्व करते हो या ज़्यादा पढ़ते हो। हिस्ट्री में टॉपिक काफ़ी है, अगर आप हिस्ट्री स्किप भी कर देंगे ना तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं, एक दो क्वेश्चन होते हैं। हाँ, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा वही सफिशियंट है, यानी कि तकरीबन 1908 से या मतलब 1900 से लेके ये जो आपका हिस्ट्री 1950 है या 60 तक जो भी हिस्ट्री है वही पढ़ लीजिएगा, यानी कि 50-60 साल का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, जो कि इजी भी है। उसके बारे में आप लोग ज़्यादातर नेट पे या आप रील्स वगैरह देखते ही होंगे, ठीक है। कांग्रेस का ही हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, यानी कि 1950 1885 से जो हिस्ट्री है वही पढ़ लीजिएगा, वो सफिशियंट है, ठीक है। सिर्फ कांग्रेस का हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है वो हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा फोकस कीजिए इकोनॉमिक्स के जो कुछ प्रश्न बनते हैं, चूँकि वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं। इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में जो है वो अच्छा खासा बन जाते हैं। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी तो पूरा अनुच्छेद से भरा पड़ा है, तो अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है कम से कम तो 50 अनुच्छेद याद रखिएगा, जो कि कॉमन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर राष्ट्रपति वाले ये सब शुरुआत के 1 से 32 तक ये ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन है, आपातकाल है, ये सब जो कॉमन आते हैं वही सब पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक्स में, तो वो क्लियर कर लेगा, यानी कि सोशल साइंस को आप क्लियर कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप पेशेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस बात पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि कितना कट ऑफ जाएगा, आप 100% दे रहे हैं ना तो वो सफिशियंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालने के लिए, वो एक एज ए बूस्टर काम करेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।